हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 कैसे हैं आप लोग। हिंदी फर्स्ट चैप्टर प्रार्थना। आज इसमें हम आपको इसके एक्सरसाइज के विषय में आपको पढ़ाते हैं। तो आज हम आपको क्या करेंगे, एक्सरसाइज आज आप इस चैप्टर का पढ़ेंगे। हम आप अभी आपको इसका आंसर दे रहे हैं, उसके बाद इसके पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप क्या करेंगे, इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक बार आप लोग वर्ड मीनिंग को लर्न कर लीजिए। वर्ड मीनिंग को लर्न करने के बाद फिर आपके आइए हम कविता ज्ञान जो आपका है, क्वेश्चन प्रश्न आपका सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। सही वाक्यों के सामने सही और तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। इसके बाद आपका निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न है आपका, और फिर आपका क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात इन प्रश्नों का आपको उत्तर हमको देना है, जिसको हम आपको पीडीएफ में देंगे इस प्रकार से। और भाषा ज्ञान में आपका क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची आपको बताना है। किसके, इसके, कौन से, जिंदगी का, ज्ञान का, मन और पथ का। इनके जो है आपको 3-3 पर्यायवाची बताने हैं। उसके बाद आपका जो एक एक्टिविटी है, क्या कहते हैं इसको, क्रियाकलाप। इस एक्टिविटी में आपको प्रार्थना कविता को शुद्ध उच्चारण और लय के साथ कक्षा में सुनाएं। इसको आपको क्या करना है, प्रार्थना जो कविता है, इस कविता का शुद्ध उच्चारण और लय के साथ कक्षा में आपको सुनाना है। इसका तात्पर्य है कि आप जो है इसको कैसे करेंगे, आप अपना रिकॉर्डिंग स्वयं करके हमको आप भेजेंगे। उसके बाद प्रार्थना कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसको आप लोग पहले लिख के आप बताइए, नहीं तो फिर हम आपको टेक्स्ट लाइन में बताएंगे। एक आदर्श व्यक्ति में कौन कौन से अपेक्षित गुण होने चाहिए, गुणों का कारण बताते हुए विस्तृत वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न से पहले वर्ड मीनिंग आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। वर्ड मीनिंग का अर्थ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पूछेंगे आपसे, जो है टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे हम आपका क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग का अर्थ पूछेंगे। जो है वहाँ देखिए बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी पूछेंगे आपसे। तो पहला, सर्वशक्तिमान क्या होता है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो क्या हो, सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्व मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, और शक्तिमान अर्थात क्या, जो महान हो और जो मजबूत हो सबसे अधिक, उसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। इसी प्रकार युक्ति क्या होती है, युक्ति को हम कहते हैं उपाय। किसी चीज़ का रास्ता निकालना, किसी चीज़ की युक्ति निकालना, वह क्या होती है, उपाय होता है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, उपाय अर्थात रास्ता निकालना किसी चीज़ का, वह युक्ति कहलाता है। इसी प्रकार आप रमना, क्या, किसी चीज़ में आपका जब मन लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, रमना कहते हैं। किसी चीज़ में तल्लीन हो जाना, इसका क्या अर्थ होगा, रमना का क्या अर्थ होगा, किसी चीज़ में आपका क्या हो, मन लगना। जहाँ आपका मन लगे किसी चीज़ में तल्लीन होना, उसे हम क्या कहते हैं, रमना कहते हैं। और पथ, रास्ता, पथ का सभी अर्थ जानते हैं आप लोग। पथ का क्या अर्थ होता है, पथ को हम लोग क्या कहते हैं, रास्ता कहते हैं। और पग का क्या अर्थ होगा, पग का अर्थ होता है पैर। थकना और थमना का क्या, रुकना। थमना का क्या अर्थ होगा, थम जाना। थम जाना का अर्थ होगा बच्चों कि रुक जाना, कहीं पे रुकने को क्या कहते हैं, थमना कहते हैं। इस तरह से उसके बाद आप क्या, दास्ता अर्थात क्या होती है, दास्ता का अर्थ होता है बंधन। किसी चीज क्या होती है बच्चों, अगर हम दास्ता की बात करें तो दास्ता का अर्थ होता है किसी के बंधन में बंधे रहना। किसी के बंधन में बंधना हम क्या कहते हैं, दास्ता कहते हैं। तो इस तरह से यह आपका जो है हुआ। और उसके बाद धीरता का अर्थ क्या होता है, गंभीर होना। किसी भी बात के लिए आपको क्या करते हैं, धीरता क्या होता है, गंभीर होना।
और पथ जो आप कार्य करते हैं, जो आप कर्म करते हैं उसे हम काम कहते हैं। तो कर्म को क्या कहते हैं? कर्म को आप काम कहते हैं, अर्थात जो है जो आपका वर्क होता है, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? किसी कार्य को जब आप करते हैं तो उसी को हम कर्म कहते हैं। कर्म आपका कैसा रूप है? यह आपका तत्सम रूप है। और इसका आपका क्या होगा? तद्भव रूप क्या होगा? यह आपका काम जो होगा यह तद्भव रूप होगा। चलिए कविता ज्ञान की एक्सरसाइज पे आइए। तो यहाँ पे देखिए कवि क्या कर रहा है? कवि सर्वशक्तिमान से क्या मांग रहा है? सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर आपका सर्वशक्तिमान है। तो कवि क्या कर रहा है? सर्वशक्तिमान से क्या मांग रहा है? तो लाइन ही आपकी देखिए कविता क्या है कि हे सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान हमें क्या दीजिए? शक्ति दीजिए। तो पहली लाइन में क्या लिखा? अर्थात वह कवि क्या मांग रहा है? सर्वशक्तिमान। देखिए यहाँ पे आप देखिए कवि क्या मांग रहा है कि सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, सत्य बोलते हुए कि धर्म पर चले, वीरता से धीरता के कर्म में ढले। तो सर्वशक्तिमान से हमें शक्ति दीजिए। तो बालक क्या मांग रहा है? बालक आपका सर्वशक्तिमान से शक्ति मांग रहा है। तो पहले का आंसर क्या होगा? बालक सर्वशक्तिमान से शक्ति मांग रहा है। इसी प्रकार कवि किन साधनों से मन रमने की बात कह रहा है? अर्थात क्या कर रहा है? कवि किन साधनों से में मन नहीं रमने की बात कर रहा है। तो हम आपको यहाँ पे क्या बताए? रमना का अर्थ क्या होता है? रमना का अर्थ क्या होता है बच्चों? मन लगना। जब किसी चीज में आपका मन लगे उसे रमना कहते हैं। और यहाँ पे क्या रहा है? कवि किन साधनों में मन नहीं रमने की बात कर रहा है। तो अर्थात आपका किस साधन में आपका मन न लगे, किस साधन में आपका मन न लगे। तो यहाँ पे देखिए कवि क्या कहता है? यह कहता है ना कि सर्वशक्तिमान कहता है कि सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, स्वार्थ साधनों में कहीं मन नहीं रमे। अर्थात क्या हो? जो लालच वाला साधन हो हमारा, कैसा साधन हो? स्वार्थ साधन। स्वार्थ साधन हो या लालच का जो साधन हो उसमें हमारा मन न लगे। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कि कवि जो है किन साधनों में मन नहीं रमने की बात कर रहा है। अर्थात क्या कर रहा है? जो स्वार्थ का साधन है, कैसा साधन है? जो स्वार्थ का साधन है, उस स्वार्थ के साधन में कभी मन नहीं लगने की बात कर रहा है। चलिए थर्ड ग का आंसर क्या होगा? कभी किस कर्म में ढलने की प्रार्थना कर रहा है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए लाइन में दिया हुआ है ना, कभी क्या लिखा हुआ है? सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, सत्य बोलते हुए हम धर्म पर चलें और धर्म के साथ क्या करें? धीरता से वीरता के कर्म में ढले। तो किस में ढले? धीरता से हम क्या करें? वीरता के कर्म में ढले। तो वहां पे प्रश्न आपका क्या है कि कभी किस कर्म के ढलने में, कभी किस कर्म में ढलने की बात प्रार्थना कर रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कवि जो है वीरता के कर्म में ढलने की बात कर रहा है। ठीक, कवि किस कर्म में ढलने की बात कर रहा है? तो कवि क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे कवि वीरता से धीरता के कर्म में, सॉरी धीरता के कर्म में ढलने की बात कर रहा है। यहाँ पे इसका आंसर गलत आपको बताए, वीरता नहीं होगा, धीरता के कर्म में ढलने की बात कर रहा है, आपका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका ग है। कवि किसकी दास्ता से मुक्ति चाहता है? तो कवि क्या करता है? बुराइयों की दास्ता से मुक्ति चाहता है। किसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? कवि क्या करता है? बुराइयों की दास्ता से मुक्ति चाहता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमको क्या करिए? सत्य बोलते हुए धर्म पर चले और स्वार्थ साधनों में कहीं मन लगे, प्रगति पथ पर कहीं मन लगे, बुराइयों की दास्ता से मुक्ति दीजिए। यहाँ पे कवि क्या कर रहा है कि किसकी दास्ता से मुक्ति दीजिए? बुराइयों की दास्ता से, अर्थात जो गलत संगत है, किस कैसी संगत से? कुसंगत से हमको क्या दीजिए बच्चों? मुक्ति दीजिए। इस तरह की बात क्या कर रहा है? कवि कर रहा है। तो चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अर्थात जो है प्रश्न का आपका आंसर जो बहुविकल्पी प्रश्न है, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? सर्वशक्तिमान शक्ति दीजिए।
ख का आंसर होगा स्वार्थ, ग का क्या होगा धीरता, और घ का आंसर क्या होगा बुराइयों की क्या कर रहा है, कभी किसकी दास्ता से मुक्ति चाहता है, बुराइयों की दास्ता से कभी मुक्ति चाहता है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया। अब आपका आगे क्या है, अब आपका आगे निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यह जो लाइन है इस लाइन को आप क्या करेंगे, यह आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं पूरा करेंगे अपनी नोटबुक में। आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में आप क्या करेंगे बच्चों, स्वयं इसको लिखेंगे। ओके, इसका हम नहीं बताएंगे आपको, जो है कविता की लाइन है, पहली लाइन इसको आप कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, सत्य बोलते हुए हम आपके इस पे चले। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस तरह से सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, सत्य बोलते हुए हम धर्म पर चलें, वीरता से धीरता के कर्म में ढलें, बहकी हुई भावना को भक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। इस तरह से इस कविता की लाइन को आप कंप्लीट करिएगा, पूर्ण करिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है इन प्रश्नों का आंसर देना है। पहला प्रश्न आपका क्या है, स्वार्थ मनुष्य को लालची बनाता है। यह कैसा कथन है, स्वार्थ मनुष्य को लालची बनाता है, यह बात क्या है, यह बात सत्य है। अर्थात क्या करता है, जो मनुष्य स्वार्थी हो जाता है तो स्वार्थी होने पे बच्चों का क्या होता है, वह किसी भी प्रकार का धर्म और अधर्म को नहीं देखता। जब मनुष्य क्या होता है, जब मनुष्य लालची हो जाता है तो वह किसी भी प्रकार के धर्म अधर्म को नहीं देखता। तो यह कथन कैसा है, यह कथन आपका ट्रू है, अर्थात सत्य है। क्या कि स्वार्थ मनुष्य को लालची बनाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे लक्ष्य की कामना से ही मनुष्य को सफलता मिलती है। यह भी बात क्या है, यह भी बात आपकी ट्रू है, अर्थात सही है कि लक्ष्य की कामना से क्या होती है, मनुष्य को सफलता मिलती है। कैसे, यदि क्या करते हैं, यदि आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। अगर आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का लक्ष्य, किसी भी चीज़ का लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर लेते हैं तो उस लक्ष्य के अनुसार आप क्या करते हैं, काम करते हैं। उस लक्ष्य के अनुसार आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे ना। जब आप वर्क करेंगे तो उसको पाने के लिए आप क्या तत्पर होंगे। तो वहाँ पे क्या होगी, लक्ष्य की कामना से ही मनुष्य को सफलता मिलती है। तो यह भी कथन आपका क्या है, ट्रू है। कथन आपका उसके बाद तीसरा क्या है वाक्य, वीरता इंसान को कमजोर बनाती है। तो यह बात कैसी है, सही है गलत है, वीरता क्या करती है, इंसान को कभी कमजोर बनाएगी, यह बात गलत है। अर्थात जो वीर व्यक्ति होता है वह कमजोर न होकर क्या होता है, मजबूत होता है। तो यह बात आपकी सरासर एकदम से गलत है। तो वीरता इंसान को क्या करती है, मजबूत बनाती है। नेक्स्ट, सत्य बोलते हुए धर्म की राह पर चलना चाहिए। यह कैसी बात है, यह बात आपकी, यह कथन आपका सत्य है, अर्थात यह कथन आपका ट्रू है। कैसा कथन है, सत्य कथन है आपका कि सत्य, सत्य की राह पर, सत्य बोलते हुए हमें क्या करना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए। और कविता भी तो हमें कहती है क्या, कि सत्य की राह पे हमें चलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्वार्थ साधनों में कहीं मन न रमे, प्रगति पथ पर कभी पग न थमे, बुराइयों की दास्ता से मुक्ति दीजिए। तो सत्य बोलते हुए हम क्या करें, धर्म पर चलें और वीरता से धीरता के कर्म में डलें। अर्थात जो है कवि क्या कहता है यहाँ पे, यह कहता है कि सत्य बोलते हुए हम धर्म की राह पर चलें। अर्थात जो धर्म के कार्य होते हैं, धर्मार्थ होते हैं, उन सब कार्यों को हम करें। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्या है, कवि प्रगति पथ पर रुके रहने की प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, कवि प्रगति के पथ पर, प्रगति मतलब जो आपका विकास है, प्रगति के पथ पर, विकास के रास्ते की रुके रहने की प्रार्थना कर रहा है, उससे आगे जाने की प्रार्थना कर रहा है। तो यह कथन कैसा है, गलत है। कवि क्या कर रहा है, यह कथन आपका गलत है। क्या, कवि जो है प्रगति पथ पर रुके रहने की प्रार्थना नहीं कह रहा है, वह तो कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपको क्या कहता है कि कवि जो है प्रगति पथ पर कभी पग न थमे, रुके रहने के लिए नहीं कहता, कहता है कि प्रगति पथ पर कभी पग न थमे। हमारा जो पैर है, हमारा पैर है, वह प्रगति के पथ पर कभी रुके नहीं, वह आगे निकलता जाए। अर्थात जो है रास्ते में कभी
थके नहीं वह आगे निकालता जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कभी प्रगति पथ पर रुके रहने की प्रार्थना कर रहा है। तो रुके रहने की प्रार्थना नहीं कर रहा है, कभी प्रगति पथ पर आगे जाने की प्रार्थना कर रहा है। तो यह कथन आपका क्या है, यह कथन गलत है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, जो क है आपका स्वार्थ मनुष्य को लालची बनाता है, यह बात सही है। लक्ष्य की कामना से ही मनुष्य को सफलता मिलती है, यह भी बात आपकी सही है। वीरता इंसान को कमजोर बनाती है, यह बात कैसी है आपकी, गलत है। और सत्य बोलते हुए धर्म की राह पर चलना चाहिए, सही है, सत्य कथन है। कभी कहता है कि प्रगति पथ पर रुके रहने की प्रार्थना कर रहा है, यह बात गलत है। अर्थात ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 आपका हुआ। अब आइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर जो आपका 4 है, इसको आपको क्या करना है, यह भी आपको होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट डे हम आपको इसको बताएंगे, पहले आप इसको क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 4 होमवर्क में करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, यह पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ेंगे और इस पैरा को पढ़ने के बाद इसमें जो इसके आंसर दिए हुए हैं क ख ग घ, इसके 3-4 आंसर हैं, इसको आप करेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको क्या करेंगे, हम प्रश्न का PDF में आंसर आपको उपलब्ध कराएंगे। और भाषा ज्ञान में यहाँ पे आपका क्या है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आज जो है आप इसको करिएगा, कल हम इसको आपको इसके पर्यायवाची शब्द का PDF देंगे। पर्यायवाची शब्द के विषय में सभी बच्चे जानते हैं ना, ऐसे क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं, समान अर्थ देने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची अर्थात पर्याय मतलब क्या, समान अर्थ, समानार्थी या पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज हुआ, हम इसकी PDF दे देंगे आपको, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्रियाकलाप में क्या है, प्रार्थना कविता के शुद्ध उच्चारण लय के साथ कक्षा में सुनाएं। इसको आप हमको रिकॉर्डिंग करके सेंड करेंगे, इसका वीडियो। प्रार्थना कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। यह जो है आपको क्या करना है, इसका सारांश आपको जो बताए हैं इसको आप करेंगे। एक आदर्श व्यक्ति में कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं, इसका विस्तृत वर्णन करिए। इसको भी आप अपनी नोटबुक में अपने से लिखिएगा और फिर हमको आप ईमेल सेंड करिएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हम आपको बताएं, क्वेश्चन आंसर। अब आपको अपनी कॉपी में कौन कौन सा करना है क्वेश्चन आंसर कॉपी में आपको प्रश्न नंबर 2 करना है नोटबुक में, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। और इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 करना है नोटबुक में। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 इसको नहीं करना है नोटबुक में। और प्रश्न नंबर 5 का जो PDF हम देंगे इसको आपको करना है नोटबुक में, और इसको बुक में ही करिएगा, इसको नोटबुक में आप नहीं करेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुआ। चलिए इसकी PDF हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।